आदमी ने अचानक हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। वह तुरंत जमीन से कान लगाकर ध्यान से सुनने लगा। तभी दूर से भारी कंपन की आवाज आने लगी। अगले ही पल हजारों हिरण काले सैलाब की तरह उनकी ओर भागते हुए आने लगी थिएटर। आखिर ऐसा क्या था जिसने इन शांत जीवों को पागलों की तरह से भागने पर मजबूर कर दिया? सबके चेहरों का रंग उड़ गया और वे जान बचाकर भागने लगे, लेकिन नरम बर्फ पर उनकी रफ्तार हिरणों से बहुत कम थी। पलक झपकते ही हिरणों का झुंड तेज हवा की तरह उनके पास से निकल गया। सब लोग डर के मारे झुंड के बीच इधर उधर बचते हुए भागने लगे। आखिरकार वे घबराकर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गए। मोटा आदमी दौड़ की रफ्तार के कारण लगभग खाई में गिर गया, लेकिन साथ दौड़ रहे उसके साथी ने समय पर उसे पकड़ लिया। तब उन्होंने हिरणों का रास्ता रोक लिया। डरे हुए हिरण अब मजबूर होकर खाई की ओर भागने लगे। तभी लोगों ने देखा कि पीछे से भी भेड़िए आ चुके थे। तब उन्हें समझ आया कि यह सब भेड़ियों की शिकार करने की चाल थी। डर के मारे उन्होंने बंदूक उठाकर एक भेड़िए को मार गिराया, लेकिन इस हरकत ने बाकी भेड़ियों को बुरी तरह भड़का दिया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने रस्सी के सहारे खाई के नीचे उतरने का फैसला किया। लेकिन नीचे पहुंचते ही उन्हें तेज सड़ी हुई बदबू महसूस हुई। चारों तरफ जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। तभी अर्जुन, पहले वाला नेता, ने अपना कंपास निकाला और दिशा देखने लगा। सब लोग एक संकरी बली खाई जैसे रास्ते से सावधानी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे उस रास्ते से बाहर निकले, उनके सामने नीली रोशनी से चमकती एक रहस्यमयी बर्फीली घाटी दिखाई दी। अभी वे इस अजीब नजारे को समझ भी नहीं पाए थे कि उन्हें पता चला कि महेश चाचा की पत्नी अचानक गायब हो गई है। सब घबराकर उसे ढूंढने वापस लौटे। कुछ ही देर में उन्हें बर्फ में बेहोश पड़ी सुनीता मिल गई। तब शैलेश ने पास की बर्फ हटाई और जो दृश्य सामने आया उसे देखकर सबकी सांस रुक गई। अर्जुन ने नीचे देखा तो बर्फ के नीचे एक सूखी लाश जमी हुई दिखाई दी। पास खड़ा अमीर आदमी राकेश इस दृश्य को देखकर अजीब तरह से उत्साहित दिखा। मोटे आदमी पप्पू ने जिज्ञासा में अपने औजार से बर्फ पर चोट मारी। उसकी गूंजती आवाज पूरे शांत ग्लेशियर में फैल गई। सब लोग पहले से ही डरे हुए थे, लेकिन तभी महेश चाचा ने सबकी बात अनसुनी करते हुए लोहे की छड़ उठाई और जोर से बर्फ पर मारी। चटाक की आवाज के साथ बर्फ में दरार पड़ गई। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन उसी समय राकेश की पत्नी टूटती बर्फ के साथ गहरी खाई में गिर गई। अब सवाल यह था, बर्फ के नीचे आखिर कौन सा अनजान खतरा छिपा था और क्या वे सब जिंदा बाहर निकल पाएंगे?